दोस्तों, आज के इस वैज्ञानिक युग में हमने बेहद शक्तिशाली हथियार बना लिए हैं और अब के युद्ध में यह कहना गलत नहीं होगा कि मानव शक्ति के साथ साथ दोनों देशों का विज्ञान भी आपस में लड़ता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। इतिहास ने ऐसे भी दौर देखे हैं जब लड़ाइयाँ सिर्फ तलवारों और भालों से लड़ी जाती थी। यह वो समय था जब योद्धा पैदल या घोड़ों पर सवार होकर ही हजारों किलोमीटर का सफर तय करते थे। उस समय किसी युद्ध को जीतना मानव के दमखम, हिम्मत और हुनर पर निर्भर करता था। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे महान योद्धा के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका जिक्र किए बिना हमारे देश का इतिहास अधूरा ही रह जाएगा। इन योद्धाओं का दमखम हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान। भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का नाम नहीं भुलाया जा सकता। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक भी थे। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उसे कई सीमाओं तक फैलाया भी था, परंतु अंत में विश्वासघात के शिकार हुए और अपनी रियासत हार बैठे। परंतु उनकी हार के बाद कोई हिंदू शासक उनकी कमी पूरी नहीं कर पाया। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही शब्द भेदी बाण विद्या का अभ्यास किया था। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंद बरदाई उनके लिए किसी भी भाई से कम नहीं थे। चंद बरदाई तोमर वंश के शासक अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे। चंद बरदाई बाद में दिल्ली के शासक हुए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण किया, जो आज भी दिल्ली में पुराने किले के नाम से विद्यमान है। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशालकाय थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। इसी कारण इस सेना के बूते उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार करते चले गए। परंतु अंत में कुशल घुड़सवारों की कमी और जयचंद की गद्दारी, अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में वह मोहम्मद गोरी से 2-3 युद्ध हार गए। पृथ्वीराज चौहान द्वारा राजकुमारी संयोगिता का हरण करके इस प्रकार कन्नौज से ले जाना राजा जयचंद को बुरी तरह कचोट रहा था। उसके हृदय में अपमान के तीखे तीर से चुभ रहे थे। वह किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज का विध्वंस चाहता था, भले ही उसे कुछ भी करना पड़े। जयचंद ने राजपूतों के सभी भेद खोल दिए और गोरी की खुलकर मदद की। भयंकर युद्ध के बाद चौहान तथा राजकवि चंद बरदाई को बंदी बना लिया गया। युद्ध बंदी के रूप में उसे गौरी के सामने ले जाया गया, जहां उसने गौरी को घूर के देखा। गौरी ने उसे आंखें नीचे करने के लिए कहा। पृथ्वीराज ने कहा कि राजपूतों की आंखें केवल मृत्यु के समय नीची होती हैं। यह सुनते ही गौरी आग बबूला होते हुए उठा और उसने सैनिकों को लोहे के गर्म सरियों से उसकी आंखें फोड़ने का आदेश दिया। असल कहानी यहीं से शुरू होती है। पृथ्वीराज को रोज अपमानित करने के लिए रोज राज दरबार में लाया जाता था, जहां गौरी और उसके साथी पृथ्वीराज का मजाक उड़ाते थे। उन दिनों पृथ्वीराज अपना समय अपनी जीवनी लेखक और कवि चंद बरदाई के साथ बिताता था। चंद ने पृथ्वीराज रासो नाम से उसकी जीवनी कविता में पिरोई थी। उन दोनों को यह अवसर जल्द ही प्राप्त हो गया जब गौरी ने तीरंदाजी का एक खेल अपने यहाँ आयोजित करवाया। पृथ्वीराज ने भी खेल में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, परंतु गौरी ने कहा कि वह कैसे बिना आंखों के निशाना साध सकता है। पृथ्वीराज ने कहा कि यह उनका आदेश है, पर गौरी ने कहा एक राजा ही राजा को आदेश दे सकता है। तब चांद ने पृथ्वीराज के राजा होने का वृत्तांत कहा। गौरी सहमत हो गया और उसको दरबार में बुलाया गया। वहां गौरी ने पृथ्वीराज से उसके तीरंदाजी कौशल को प्रदर्शित करने के लिए कहा। अब पृथ्वीराज चौहान के हाथों में तीर और धनुष था। तभी चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को कविता के माध्यम से प्रेरित किया और
गौरी के स्थान के बारे में इस प्रकार बताया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने जैसे ही चंद बरदाई की इस बात को सुना, उन्होंने तीर को गौरी के सीने में उतार दिया और वो वहीं तड़प कर मर गया। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बिना आंखों के ही मार के अपने अपमान का बदला लिया। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप किसी और महान व्यक्ति के जीवन के बारे में भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो